अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टेक रीडिंग्स ऑन स्क्रू गेज। स्क्रू गेज पे हम किस तरह से रीडिंग ले सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्क्रू गेज के बारे में, इसका डिफिनीशन पढ़ा था। फिर हमने पिच ऑफ स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा था, स्क्रू गेज के डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ा था, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको भी हमने डिटेल से पढ़ा, तो वो आप पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये फिजिक्स से ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। ये यूनिट नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इफ़ द पिच ऑफ स्क्रू यहाँ से अभी स्टार्ट हो रहा है, तो इफ़ द पिच ऑफ स्क्रू इज़ 0.5 mm, अगर पिच ऑफ स्क्रू हमारे साथ 0.5 mm है एंड द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल आर 50, और सर्कुलर स्केल पे ये सर्कुलर स्केल है, इस पे डिवीजन्स हमारे साथ 50 है। और पिच ऑफ स्क्रू क्या है? पिच ऑफ स्क्रू जो हम इस सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन देते हैं तो वो कितना डिस्टेंस इस मेन लाइन पे कवर करता है, तो वो हमारे साथ पिच ऑफ स्क्रू होता है। तो यहाँ पे एक बात की गई है कि अगर पिच ऑफ स्क्रू हमारे साथ 0.5 mm हो और हमारे इस सर्कुलर स्केल पे 50 डिविजन्स हो, द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्पेयर इज मेड बाय यूजिंग स्क्रू गेज बाय द फॉलोइंग मेथड। तो यहाँ पे हमारे साथ स्क्रू गेज किस तरह से यूज़ किया जाता है कि कोई चीज़ का डायमीटर, छोटा सा एक स्पेयर हो उसका डायमीटर मेयर करने के लिए, तो हम किस तरह से एक छोटे स्पेयर का डायमीटर मेयर करेंगे। तो नीचे के जो स्टेप्स है यहाँ पे हम कवर करेंगे जैसे हम और पेपर में काम करते थे। तो फर्स्ट स्टेप हमारे साथ क्या है? नोट द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का पिच और लीस्ट काउंट आप लोगों ने नोट करना है। उसमें वर्नियर कैलिपर में हमने लीस्ट काउंट पहले कैलकुलेट किया था, यहाँ हमें मालूम होगा या हम कैलकुलेट करेंगे, वो मेथड भी हम सीख चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों को पहले पिच नोट करना है स्क्रू गेज का, और दूसरी बात उसका लीस्ट काउंट। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा हमारे साथ दूसरा स्टेप क्या है? प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द थंबल एंड द एनवल। यहाँ थंबल और एनवल के बीच में आप लोगों ने ये ऑब्जेक्ट रखना है, सही है। ये एनवल है, ये थंबल है, सही है, ये जगह थंबल है, तो इसके बीच में मतलब यहाँ पे स्पिंडल और एनवल के बीच में ये ऑब्जेक्ट आप लोगों ने रखना है। नाउ टर्न द थंबल अंटिल द एनवल एंड स्पिंडल जेंटली ग्रिप द ऑब्जेक्ट। अभी आप लोगों ने इस थंबल को घुमाना है कि कब तक? जब यहाँ ये स्पिंडल और एनवल ये ऑब्जेक्ट को आराम से होल्ड करें, मतलब ये जो है ये इसके साथ, इसके एजेस के साथ इस तरफ से एक साइड से स्पिंडल, दूसरी साइड से एनवल ये टच कर जाए, सही है। इस तरह से एक साइड से स्पिंडल आ गई, दूसरी साइड से एनवल। ये पार्ट्स आप स्क्रू गेज में हमने पढ़ा था, स्पिंडल क्या है, एनवल क्या है। देन टर्न द रेचेट अंटिल इट स्टार्ट्स टू क्लिक। फिर हमने रेचेट को घुमाना है, ये रेचेट है, ये स्क्रू साइड पे लगा होता है, इसको हमने थोड़ा थोड़ा घुमाना है। पहले आप लोगों ने थंबल को घुमाना है ताकि इसके एजेस टच हो सके इस स्पेयर के साथ। बाद में ये रेचेट घुमाना है आप लोगों ने ताकि ये जब ऐसे क्लिक क्लिक की टक टक की आवाज़ शुरू करे। यहाँ पे लिखा है देन टर्न द रेचेट अंटिल इट स्टार्ट्स टू क्लिक। ये एक से क्लिक क्लिक की आवाज़ स्टार्ट जब करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसके एजेस के साथ टच हो गया, अभी काफ़ी है इतना। दी रेचेट प्रिवेंट्स द यूजर्स फ्रॉम एक्सर्टिंग टू मच प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट। तो रेचेट जब टच टच की आवाज़, क्लिक क्लिक की आवाज़ शुरू करे तो ये यूज़र को, जो इसको यूज़ कर रहा है, वो इसको इससे रोक रहा है कि अभी ये अगर आप ज़्यादा घुमाएंगे तो यहाँ पे इसको पुश करेगा और इसके साइड से इस पर प्रेशर हो जाएगा, तो इससे रोक रहा होता है इसको। तो हमारे साथ इसको रेचेट को घुमाने का मकसद यही होता है कि जब ये क्लिक की आवाज़ स्टार्ट कर तो आप लोगों ने उधर पर रुक जाना है। थर्ड स्टेप हमारे साथ क्या है? रीड द मेन स्केल रीडिंग। अब आती है रीडिंग पढ़ने की बारी। हम मेन स्केल की रीडिंग पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, ये रीडिंग है, ये मेन स्केल है, हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये मेन स्केल, ये जगह मेन स्केल है, ये जो है थंबल है, सर्कुलर स्केल को थंबल बोलते हैं। तो मेन स्केल की रीडिंग आप लोगों ने पढ़नी है, सही है। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 1.4, यहाँ फिगर 1.4 में हमें एग्जाम्पल दिखाया गया है, द एज ऑफ द सर्कुलर स्केल इज लाइंग बिटवीन 5.5 एंड 6 mm। यहाँ ये जो है ये 5.5 और 6 mm के बीच में लाई कर रहा है। ये अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊँ तो ये 0 है, ये 1 है, ये अल्टरनेट ऊपर नीचे होता है। 2 है, 0.2, मैं 0.2 की बात करूँ, या 2 होगा या 0.2 होगा। तो ये हमारे साथ 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8 9 और ये फिर 5 हमारे साथ आ जाता है, सही है। फिर ये 5.5 है और ये हमारे साथ आता है 6, इसके बीच आ जाता है, सही है। तो ये सॉरी इस तरह नहीं, ये 0.5 का गैप होता है। ये अगर देखिए 0.5, ये 1, ये इस तरह, ये 1 2 3 4 5 5 हो गया, सही है। नीचे की अगर बात करें तो ये 0.5 हो गया, ये 1.5, ये 2.5, ये 3.5, ये 4.5, सही है। इस तरह से बात करेंगे। ये हर एक के बीच में 0.5 का डिफरेंस है। 0 0.5, 1 1.5, 2 2.5, 3 3.5,
4.5 और ये 5 हो गया। अभी ये थेम्बल जो है इसका रीडिंग जो है ये 5 है, तो ये 5.5 है, 5.5 से आगे है, और 6 ऊपर होगा तो उससे थोड़ा पीछे है। यहाँ पर लोग देख ले, दी एज ऑफ द सर्कुलर स्केल, जो थेम्बल है उसका सर्कुलर स्केल का एज जो है लाइंग बिटवीन 5.5 एंड 6 mm, ये 5.5 और 6 mm के बीच में है। रीडिंग पढ़ना आप लोगों को आ गया कि किस तरह से इसकी रीडिंग पढ़ेंगे। 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे। तो ये 5 है, ये 5.5 है, 5.5 से ज़्यादा है और 6 से कम है, ये इनके बीच में है। द डायमीटर ऑफ द स्पेयर इज़ मोर देन 5.5 एंड लेस देन 6, ये 6 से कम है और 5.5 से ग्रेटर है। तो हमने जो मेन स्केल की रीडिंग लेनी है वो हमारे साथ क्या आ गया, 5.5 आ गया। अब हम इसके साथ कोई फ्रैक्शन ऐड करेंगे। फ्रैक्शन किस तरह से ऐड करेंगे, जैसे हम वो नहीं पेपर में उसका जो मेन स्केल जो वर्नियर स्केल का जो रीडिंग था, जो पॉइंट कोइंसाइड कर रहा था मेन स्केल के किसी भी पॉइंट से, तो हम उस वर्नियर स्केल के रीडिंग को मल्टीप्लाई करते थे लीस्ट काउंट से। यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह से करेंगे। टू नो द पार्ट मोर देन 5.5 से जो हिस्सा ज़्यादा है, जो बड़ा है, वी लुक फॉर द डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, टेम्बल स्केल। हम सर्कुलर स्केल या टेम्बल स्केल के उस डिवीजन को देखेंगे विच इज़ इन फ्रंट ऑफ द डेटम लाइन, जो डेटम लाइन के बिल्कुल सीध में हो। सही है, मतलब जो डेटम लाइन ये है ना, ये वाला यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये जो मेन में जा रहा है ये डेटम लाइन है। तो इस डेटम लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट में, सीध में जो भी पॉइंट हो, जो भी सर्कुलर स्केल का डिवीजन हो, जो भी टेम्बल का डिवीजन हो, वो हम उठाएंगे। विच इज़ इन फ्रंट ऑफ डेटम लाइन इन द फिगर 1.4 इट इज़ 28। फिगर 1.8 में ये 1.4 में ये 28 है, मतलब ये 25 है हमारे साथ। सही है, 26, 27, 28, ये देखें ये नंबर डिवीजन जो है हमारे साथ क्या आ रहा है, ये 28 है। तो यहाँ पे 28 है, तो नाउ मल्टीप्लाइंग 28 बाय द लीस्ट काउंट विच इज़ 0.01। हमारे साथ लीस्ट काउंट क्या है, हमने मालूम किया था 0.01 है। तो हमने फिर इस 28 को 0.01 से मल्टीप्लाई करना है। वी गेट 0.28, हमारे साथ 0.28 आ जाएगा। एड दिस प्रोडक्ट टू 5.5, हम इसको 5.5 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे साथ जो फाइनल रीडिंग आएगी, जो स्पेयर का डायमीटर हो जाएगा, वो दिस रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस least count multiply by division which is in front of the datum line। तो हमारे साथ ये रीडिंग आएगा। जैसे डायमीटर ऑफ द स्पेयर इज दिस, तो हमारे साथ डायमीटर ऑफ स्पेयर ये हो गया। सिंपल सी बात है, मैं इसका खुलासा आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। पहले स्टेप क्या है, आप लोगों ने पिच अप स्क्रू गेज मालूम करना है और उसके बाद लीस्ट काउंट, ये बात तो लाजमी है। फिर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट प्लेस करना है टेम्बल और स्पेंडल के बीच में, और आप लोगों ने स्पेंडल को टेम्बल को घुमाना है ताकि इसके एजेस को टच कर सके, जिसका हमने डायमीटर फाइंड करना है, स्पेयर के एजेस को टच कर सके। फिर हमने रेचेट जो है उसको उस वक्त तक घुमाना है जब ये टक टक की आवाज़ स्टार्ट करे, तो उस टाइम हमने रुक जाना है। फिर हमने मेन स्केल की रीडिंग पढ़नी है। मेन स्केल की रीडिंग कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि मैंने आप लोगों को समझा दिया, 0.5, 1, 1.5, तो वो हर वन कैलिपर के अपनी कैलिब्रेशंस होंगे, वो आप लोग उधर आप लोगों को समझाया जाएगा। तो ये आप लोगों ने मेन स्केल की रीडिंग पढ़नी है जहाँ उधर तो उस पॉइंट तक जहाँ ये टेम्बल का एज आता है, तो वो पॉइंट आप लोगों ने लेनी है। बाकी जो फ्रैक्शन है वो आप लोगों ने किस तरह से ऐड करना है, आप लोगों ने यहाँ सर्कुलर स्केल पे जो पॉइंट बिल्कुल डेटम लाइन के सीध में हो वो लेना है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है ऑफ द स्क्रू गेज। तो उससे जो भी आंसर आता है उसको आप लोगों ने मेन स्केल के रीडिंग के साथ उसको ऐड कर देना है। तो इस तरह से आप लोगों के साथ इसका रीडिंग आ जाएगा। यहाँ पे ये एक एग्जांपल भी है, इस पे भी आप लोग प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं कि इसका रीडिंग क्या आ जाता है। मैं एक कर लेता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हम लीस्ट काउंट क्या लेते हैं, 0.01 mm लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लें, मैं थोड़ा सा करीब से आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 10 है। सही है, तो ये 10.5 है। ये देखें, ये 10.5 है। ये अगर 0 है तो ये 0.5 है, ये 1, ये 0, 1.5, तो इस तरह से ये 10 है तो ये 10.5 हो गया। मैं मेन स्केल की रीडिंग क्या लूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10.5 मल्टीप्लाई बाई, हम वो डिवीज़न लेंगे जो यहाँ पे कोइंसाइड करता है। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पे आप लोगों को तो नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ये 15 नंबर डिवीज़न है। आप लोग अपने बुक में करीब से देख सकते हैं, ये 15 नंबर डिवीज़न है। ये ब्लैक में है तो ये आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। 15 नंबर डिवीज़न है। 15 को मैं 0.01 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे जो भी आएगा वो मैं इसके साथ, सॉरी इसके बीच में प्लस लिखेंगे। तो 10.5 के साथ 15 मल्टीप्लाई 0.01 से जो भी आएगा वो आप लोग इसके साथ ऐड कर लेंगे। तो 10.5 प्लस इससे मेरे साथ आएगा 0.15 आएगा, तो इससे मेरे साथ आता है 10.15।
इससे आएगा 5 5, ये मेरे साथ 6 आएगा, सॉरी। तो ये कुछ इस तरह से आता है। इस बाकी की रीडिंग भी आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस बारे में अगर कोई क्वेश्चंस हो, आज का टॉपिक हम यहाँ पे एंड करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे फिजिकल बैलेंस, स्टॉप वॉच वगैरह, और उसके बाद इसका लास्ट टॉपिक शुरू होगा ये मेयरिंग सिलेंडर के बाद हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर, जो इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है, हम इसको डिटेल से कवर करेंगे। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो इस रिलेटेड, तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोज़ ला सकें। शुक्रिया।